अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का जो मौजू है वो है 12,000 यहूदी बंदर बन गए। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास एला नामी गांव में रहते थे। ये लोग मछलियों का शिकार करते थे और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार जो है वो तुम पर हराम है और हफ्ते के बाकी जो तमाम दिन हैं वो मछली का शिकार तुम पर हलाल है। हुआ कुछ यूँ कि हफ्ते वाले दिन मछली बहुत कम आती, बहुत ज़्यादा आती। हफ्ते के बाकी दिन थे मछली बहुत कम आती। शैतान ने इनके अंदर एक ख्याल डाल दिया कि तुम लोग समुंदर के पास छोटी छोटी ना हौज़ बना लो, यानी कि हौदियाँ बना लो और समुंदर से नालियाँ उन हौदियों में डाल दो। उससे होगा ये कि जब हफ्ते के दिन मछली आएगी तो उन नालियों से होते हुए उन हौदियों में जमा हो जाएगी और अगले दिन तुम उसका शिकार कर लेना। इस बात पर जो वो कौम थी उनके 3 गिरोह बन गए। जो पहला गिरोह था वो उन्हें सख्ती से मना करता था। जो दूसरा गिरोह था वो दिल में तो बुरा कहता था लेकिन मना नहीं करता था। जो तीसरा गिरोह था उन्होंने ये शैतान ने इनके अंदर ख्याल डाला था वो मान गए। और उन्होंने जब ये सोच लिया, इरादा बना लिया कि हम लोग ऐसा ही करेंगे, तो उस कौम के लोग थे जो मना करते थे, उन्होंने गांव को तकसीम कर लिया और गांव के अंदर दीवार खींच दी और उनका दरवाज़ा भी लगा दिया उस दीवार को कि आज के बाद तुम लोगों को तो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा ही आएगा, साथ अगर हम लोग तुम्हारे साथ रहे तो हम भी डूब जाएंगे। जो लोग शैतान की बात मान चुके थे, जब उन लोगों ने शैतान का इस अमल पर अमल किया, हफ्ते वाले दिन शिकार किया, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जलाल में आकर उन्होंने उन पर लानत डाल दी। लानत का असर ये हुआ कि जब वो शिकार करके वापस अपने घरों को लौटे, रात को अच्छे भले सोए, जब सुबह उठे तो वो 12,000 आदमी तवा नाउज़ बिल्लाह बंदरों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। एक दिन 2 दिन गुजरने के बाद जब गांव वालों ने देखा कि इधर से तो कोई भी आदमी बाहर नहीं आ रहा, तो कुछ लोगों ने दीवार के ऊपर जाकर देखा तो देखा कि अंदर बंदर ही बंदर हैं। उन्होंने आकर उनको बताया। जब गांव वालों ने जाकर दीवार के अंदर जाकर देखा तो वो बंदर उन लोगों के टांगों को पकड़ रहे थे, क्योंकि वो तो रिश्तेदार थे, वे एक दूसरे के रिश्तेदारों की टांगों को पकड़ रहे थे, लेकिन वो उनको नहीं पहचान रहे थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। 3 दिन तक ये ज़िंदा रहे और इसी मैदान में कुछ भी खाए पिए बगैर भूख प्यास से हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाले गिरोह हलाकत से सलामत रहा। और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब अल्लाह ताला ने हमें एक काम से मना कर दिया है, अगर हम वो काम करेंगे, शैतान को अल्लाह ताला ने कहा कि आदम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया तो उस पर लानत डाल दी क़यामत तक के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि शैतान की कितनी दर्दनाक मौत होगी? हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बचपन से, कि शैतान को एक आयत का पता है, क़यामत वाले दिन उसने पढ़नी है
तो उसने अल्लाह ताला ने उसे बख्श देना है। प्यारे दोस्तों, आज तक हमें जिसने भी बताया है यही ही बताया है कि शैतान के पास एक आयत है, उसने वो पढ़नी है तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श देना, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को बख्श देना है। जो दोज़ख में जाएंगे अल्लाह ताला ने उन्हें भी बख्शना, लेकिन सज़ा के बाद। जिसने जो जुर्म करना है उसे उसका फल, उसका अजर ज़रूर मिलना है। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उससे सज़ा भी मिलेगी, शैतान को भी उसकी सज़ा मिलेगी और हमसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इस वजह से सज़ा मिलेगी कि तुम गुनाहगार लोगों को गलत रास्ते पर लगाने वाला शैतान है, उसे इस बात पर सज़ा मिलेगी। हमें भी सज़ा मिलेगी कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हम उसके बहलावे में आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें सीधा सीधा रास्ता दिखा दिया है कि ये बुरा रास्ता है, शैतान की तरफ जाता है, यह सीधा रास्ता है, मेरी तरफ आता है। हम अक्ल होते हुए बुरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। नाच गाना, फिल्म, ड्रामे, ये क्या है? ये शैतान का रास्ता है। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, ये सुन्नत है। पानी पीना, बैठकर पीना, सीधे हाथ से पीना सरकार की सुन्नत है। सलाम बोलना सरकार की सुन्नत है। नमाज जिस तरह हम पर फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ तो वो है ही है, लेकिन ये सरकार की सुन्नत भी है। दाढ़ी सरकार ने रखी तो सुभान अल्लाह वो सुन्नत बन गई। तो नमाज भी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है ना, 22 साल पढ़ी है, तो वो भी सुन्नत है। वो भी तो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इख्तियार करनी चाहिए ना। आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी 5 गाना नमाज़ पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता